दोस्तों मैं कुश कुमार सराली एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 28 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपकी आगामी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यह सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो रोज़ाना पर डे की जो न्यूज होती है उससे चुने हुए सारे प्रश्न हैं। और शुरू करते हैं फिर आज का हमारा पहला प्रश्न। और उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा किया करें और बाद में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट विजयक है ने स्वदेशी रिजवेव सड़क निर्माण तकनीकी का उपयोग कहाँ किया? कश्मीर में, लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है लद्दाख में किया है। ठीक, अब बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ये जो है सड़क बनाने के एक संगठन है जो सबसे ऊंचाई पर बनाने वाली सड़क का रिकॉर्ड है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। और लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क बनाने का काम इसी ने किया है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो BRO की स्थापना, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना जो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। ठीक, और वर्तमान में इसके महानिदेशक की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास है। रघु श्रीनिवास इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। ठीक, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है रघु श्रीनिवास। ठीक, और आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो प्रश्न है हमारा, हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? मुंबई, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम या कोलकाता? तो इसका जो राइट आंसर है ये तिरुवनंतपुरम बना है, जो केरल की राजधानी है। ठीक, अब इसके बारे में बता दें तो यह पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रथाओं के प्रति हवाई अड्डे की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह प्रशंसा भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिली है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और इसकी बात करें CM के यहाँ के तो पिनराई विजयन यहाँ के वर्तमान CM है, पिनराई विजयन। और केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे 96% सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। और कोरोना पहली बार भारत में केरल में ही प्राप्त हुआ था। ठीक, और आगे बात करें, केरल ने AI तकनीकी का रोबोट प्रशिक्षण के लिए एक नया रोबोट लॉन्च किया है जो स्कूलों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रश्मि सिंह, श्रीनिवास कुलकर्णी, अशोक शुक्ला और नितिन गडकरी। तो इसका जो राइट आंसर श्रीनिवास कुलकर्णी को सम्मानित किया गया है। अब इसकी बात करें तो इनका जन्म जो है 1956 में इनका जन्म हुआ था। और यह एक खगोल विज्ञानी है। वर्तमान में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खगोल शास्त्र और ग्रह विज्ञान के प्रोफेसर हैं। ठीक, यह 21वां पुरस्कार है और इनको मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे बर्स्ट, सुपरनोवा और अन्य क्षणिक खगोल घटनाओं के संबंध में उनके अभूतपूर्व अन्वेषण के लिए यह अवार्ड इनको प्रदान किया गया। ठीक, आगे बात करें IPL T20 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन कोलकाता नाइट राइडर है। और इसने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। टोटल उसने 113 रन बनाए थे और ये जीत गई कोलकाता नाइट राइडर। और इसके कप्तान की बात करें तो श्रेयस अय्यर इसके कप्तान हैं। और इसको ख़रीदा किसने था? तो शाहरुख खान की टीम है ये। और सनराइजर्स हैदराबाद के जो मालिक थे वो काव्या मरन थी। और उनके कप्तान पैट कमिंस थे जो 8 विकेट थे जिनकी टीम हार गई। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली सनराइजर्स हैदराबाद टीम ही थी। और कोलकाता की बात करें तो यह 3 बार IPL जीत चुकी है। मुंबई 5 बार जीती है। ठीक, और राजस्थान रॉयल पहली बार जीता था। ठीक, IPL T20 में। और इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली हैं जिन्होंने इस IPL में 741 रन बनाए और ऑरेंज कैप इनको मिला है। उसके बाद हर्षल पटेल की बात करें तो ये 24 विकेट पाए हैं जिन्हें पर्पल कैप मिला है। और सुनील नारायण मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुने गए हैं। ठीक, और इसमें बात करें तो जो कोलकाता है इसके पहले कब जीती है? तो 2012 में इसने एक कप जीता, फिर 14 में और फिर 10 साल बाद 24 में इसने ये खिताब जीता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाँ, एक बात और बता दें तो जो पर्पल कैप ऑरेंज कैप पाने वाले
पहले ऐसे भारतीय हैं विराट कोहली जो 2 बार पाए हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंट पद भार कौन संभाला। तो रक्षा अकादमी की बात करें, आप सुने होंगे NDA नेशनल डिफेंस अकादमी जिसे बोलते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल गुरुचरण सिंह बने हैं नए। और इसकी स्थापना की बात करें तो NDA की स्थापना जो हुई थी 7 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ना खड़गवासला महाराष्ट्र में। ठीक, आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय घुड़सवारी है यहाँ पे महासंघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो इसके जो ऑप्शन है अजय सिंह, सुरेंद्र सिंह, अब्दुल वजीर, नजमी वजीरी। तो इसका जो राइट आंसर डी है, नजमी वजीरी बनाए गए हैं। अब एक घुड़सवारी महासंघ की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1921 में हुई थी और बेल्जियम में है। बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, नॉर्वे, स्वीडन और USA के राष्ट्रीय संगठनों का शामिल हुआ है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है इंगमार डेवोस, ऐसे नाम हैं, ये इनके अध्यक्ष हैं। और इसकी सचिव की बात करें तो सचिव इसके वर्तमान में सचिव हैं इनके सबरीना इबानेज। ठीक, इबानेज इसके सचिव हैं। और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पुरातत्वविदों ने हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा। कर्नाटक, मंगलूर, मुंबई, अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है मंगलूर में खोजा है इसका साक्ष्य। अब इसके बारे में बता दें तो मंगलूर शहर में बोलूर पन्ने कोटेदा बब्बू स्वामी मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर मानव पैरों के निशान के रूप में रॉक कला का पहला सबूत खोजा गया है। पैरों के निशान संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में माने गए हैं। ठीक, कर्नाटक की राजधानी बताएं तो बंगलोर कर्नाटक की राजधानी। और यहाँ के वर्तमान में जो कर्नाटक के CM हैं वो हैं पिनराई विजयन। ठीक, पिनराई विजयन। आगे बात करते हैं यहाँ के सिद्धारमैया हैं, कर्नाटक के सिद्धारमैया। ठीक, पिनराई विजयन केरल के हैं। आगे बात करें, किस देश ने स्वच्छ हाइड्रोजन बिजली उत्पादन के लिए दुनिया की पहली नीलामी शुरू की है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन या जापान। तो इसका जो राइट आंसर दक्षिण कोरिया है और इसने नीलामी शुरू की। अब हाइड्रोजन बिजली क्या होता है, मतलब ये बिना प्रदूषण युक्त है जिसमें कोयले का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये काम शुरू करने वाला दक्षिण कोरिया ने अभी हाल ही में घोषणा की है। ठीक, और हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन के बारे में बता दें तो जर्मनी है, दूसरा चीन चलाया है। ठीक, और हाइड्रोजन से चलने वाली बस पुणे महाराष्ट्र में चली है। और इसमें बता दें दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच 38 डिग्री समांतर रेखा विभाजित करती है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं दक्षिण कोरिया के, तो हैन डक्सू है। हैन डक्सू यहाँ के PM हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति यहाँ के हैं यून सुक योल है। और यहाँ की राजधानी क्या है, सियोल। ठीक, सियोल ऐसे याद रखिएगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 33% आरक्षण अनिवार्य किया। केरल, कर्नाटक, बिहार या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक ने शुरू किया है। 33% नौकरी में सभी महिलाओं को आरक्षण लागू कर दिया। ठीक, और इसके बारे में बता दें तो अभी मैंने बताया यहाँ के CM सिद्धारमैया हैं। और राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत हैं यहाँ के वर्तमान में गवर्नर जनरल। ठीक, तो सिद्धारमैया की सरकार ने महिलाओं को सभी सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। अगले प्रश्न की बात करें, किस देश में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च हुआ। भारत, जापान, अमेरिका या चीन। तो इसका राइट आंसर भारत में लॉन्च हुआ। अब इसके निर्माणकर्ता के बारे में बता दें तो
इसको दिल्ली के सौरभ मेहता ने लॉन्च किया और अपनी पत्नी शिवानी के साथ इन्होंने ये कार्य किया है और 2018-19 में इसकी शुरुआत की है। अब इसके बाद बता दें 100% बायोडिग्रेडेबल होता क्या है। तो इसमें प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर हुआ है और इसके अंदर जो सही भरने वाली होती है राड, वो बना हुआ है कागज़ की लुगदी से, ठीक। और उसमें क्या है, उसमें वेजिटेबल ऑयल है जो भरा हुआ है, उसकी वजह से स्याही जो है बाहर नहीं निकलेगी, ठीक। तो इसलिए ये पूर्ण रूप से 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च हुई है और इसमें कागज़ का रिफिल है और यह बैरियर का काम करता है। जो बायोडिग्रेडेबल ऑयल है ये बैरियर का काम करता है और जिससे स्याही बाहर नहीं निकल पाती। तो इसको पति पत्नी दोनों थे, शिवानी मेहता और सौरभ मेहता, दोनों ने बनाया और दिल्ली के रहने वाले हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद है कि यह काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, आपकी परीक्षा के उपयोगी सारे प्रश्न थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमने अपनी तरफ से पूरी जानकारी जितना इसमें आता है वो बता दिया है। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट क्लास मेरी उत्तर प्रदेश स्पेशल और बिहार स्पेशल की क्लास होगी 10 बजे तक, उसको देखना ना भूलें, ठीक। तब बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।